यही क्लास 12th है एनसीईआरटी। इस क्लास 12th का जो बिलियन फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो था उस फर्स्ट चैप्टर का मोलरता आपका कंप्लीट हो गया था, न्यूमेरिकल भी और क्वेश्चन मार्क भी, क्वेश्चन भी, अभ्यास प्रश्न। आज आता है मोललता। मोललता को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान देना बाबू। मोललता, मोलैलिटी किससे प्रदर्शित करोगे? स्मॉल। अब इसके नाम में आंसर है, पीछे बैकग्राउंड के पीछे देखो पो पो आवाज कर रहा है, थोड़ा ध्यान न दीजिएगा। अब यहाँ वैज्ञानिक सोचे, मोलरता में मोल प्रति किलोग्राम था, मोल प्रति क्या था? लीटर था। अब कह दिए मोललता है, किसके आयतन में परिवर्तन कर दीजिए, मोल प्रति किलोग्राम। जो मोल है उसको आप क्या कहोगे? विलय। जो किलोग्राम है विलायक। इस किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेंगे, ठीक। 1 किलोग्राम में अगर 1 मोल विलय पदार्थ मिलाओगे तो जो बिलियन बनेगा वही तुम्हारा क्या होगा? मोललता कहलाएगा। तो अब कंफर्म हो गया कि इस आयतन से कंफर्म हो जाएगा कि किलोग्राम होगा तो मोललता, लीटर होगा तो मोललता। तो कहा जा रहा है अगर हमको इसको परिभाषा लिखना है तो परिभाषा याद करने का ध्यान से सुन लीजिएगा, सुनोगे तो याद हो जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या के सांद्रता को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देना बेटा, परिभाषा देखो। आप लोग ध्यान दीजिए। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या के सांद्रता को मोललता कहते हैं। हो गया? क्या कहोगे? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करोगे? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये देख लो बाबू, आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इधर देखो ये। अब ये ध्यान देना, मोललता का परिभाषा हो गया। अगर आपसे कहा जाए, पहला पॉइंट, मोललता का मात्रक। जो मोललता का मात्रक होता है, मोल बटे किलोग्राम या मोल प्रति किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट यही होता है कि जैसे मोलरता होता है ना, मोलरता,
वो ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि उसका आयतन किस में है, लीटर में है। अब हम लोग का भार है ना, किलोग्राम है ना, क्या ताप पर निर्भर करेगा? क्यों? क्योंकि ताप पर जब निर्भर नहीं करेगा तो वो आयतन लीटर में होगा, क्योंकि गर्म करने पर भाप में बदल जाएगा। हम लोग भाप में बदलेंगे? वो तो उड़ जाएंगे। बताओ, हम लोग को गर्म, मान लो गर्म किया जाएगा तो हम लोग जल जाएंगे ना। तो उसी तरह मोललता को आयतन किस में दिया गया, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में जब ये गर्म किया जाएगा तो हम लोग कभी बॉयल नहीं होंगे, क्या होंगे, सीधे झलका 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 पड़ने लगेगा जब जल जाओगे। इसका मतलब यही है, हमें बताने का यही मेन रीजन था कि जो मोललता होता है, मोललता ताप पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान भी ताप पर निर्भर नहीं होता है। क्या कह दिया गया मेरा, देखो लिख दिए हैं, बहुत कई बार बोर्ड में पूछा हुआ, किसी कंपटीशन में या नीट में या जेईई में, जो भी आप पेपर दोगे, अगर केमिस्ट्री आता, रसायन विज्ञान आता है तो जरूर ये पूछा गया होगा क्वेश्चन। तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं निर्भर करता? हम लोग का भार भी ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि बॉयल नहीं होता है, ठीक है ना। गर्म करने पर लीटर जो होता है वो बदल जाता है भाप में ना, तो हम लोग भाप में नहीं जल जाएंगे, ठीक है। ये इतना है, ध्यान दीजिएगा। ये इसके बाद आता है कि मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता का न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप जान लो बाबू, मोललता का सूत्र क्या होता है। जब आप मोललता का सूत्र जान जाओगे तो न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? अब हम इसको हटा रहे हैं, आप लोग ध्यान देना, देख लो, अच्छे से लिख लेना। पीछे पोपो की आवाज आ रहा है, थोड़ा उसको ध्यान न दीजिएगा। पोपो से कोई मतलब नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी लाइफ को बदल देगा। जिसको मोहब्बत है केमिस्ट्री से, उसकी लाइफ हमेशा बदल जाएगा। क्योंकि मोहब्बत कली से ना करो, कॉपी किताब से करो, जिससे तुम्हारा लाइफ बदल जाए। हटा दें? चलिए, अगर आप लिख लिए हो तब देखो सूत्र क्या होता मोललता का। 2-3 फार्मूले हैं, उन फार्मूले को बार बार आप रिपीट करोगे, जिससे आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखिए, सूत्र, पहला सूत्र होता है मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन किलो ग्राम में। स्मॉल n बराबर n बटे v किसे, किलोग्राम। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है, इस आयतन को हम किलोग्राम से किसमें बदल दें, ग्राम में। लिखोगे मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या गुणे 1000 विलायक का आयतन ग्राम में। स्मॉल m बराबर n गुणे 1000 आयतन किसमें, ग्राम में। देख लो बाबू, 2 हो गया। अब मोलों की संख्या, इसके बाद तुमको याद है कि मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम बटे अणु भार। तब तीसरे फार्मूला देखो,
कहा जाता है मोललता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलय का अणु भार गुणे विलायक का आयतन ग्राम में। तो स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे कैपिटल M। यहाँ हम w से प्रदर्शित कर दे रहे हैं बाबू, ठीक है, क्योंकि आयतन है ना विलायक का। तो यहाँ w किसमें, ग्राम में। कितना फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला हो गया। अब हमारा चौथा फार्मूला है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होता है। तो चौथा फार्मूला है आपको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है विलय का ग्राम में मात्रा प्लस विलायक का ग्राम में मात्रा बराबर विलयन का ग्राम में मात्रा। अगर विलय भी दिया और विलयन दिया तो विलायक ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्योंकि विलायक का ग्राम में मात्रा नहीं तुमको मालूम रहेगा, आयतन तो कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो विलायक का ग्राम में मात्रा बराबर विलयन का ग्राम में मात्रा माइनस विलय का ग्राम में मात्रा। अब ध्यान देना बाबू, यही फार्मूला है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभ्यास प्रश्न का, जो आप आसानी से इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। समझ में आया। तो ये देखो 4 फार्मूले हैं। इस 4 फार्मूले से मोललता का सभी न्यूमेरिकल क्या होगा, इस बुक का क्या करोगे, इस बुक का ध्यान दो, इस बुक का सॉल्व करोगे। तो आपको जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप क्या करोगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व छोटा छोटा नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से देख लो, लिख लो, लिखने के बाद अब हम न्यूमेरिकल इसकी बात बताएंगे। ध्यान दीजिएगा।